नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। विवाहिता की मौत मामले में परिजनों ने लगाया जहर देकर मारने का आरोप, पति सहित 3 के विरुद्ध केस दर्ज। रादौर में बंदरों का आतंक, लोगों ने नगरपालिका प्रशासन से की पकड़ने का अभियान चलाने की मांग। पोटली गांव में हाईवे पर रास्ता खोलने की मांग को लेकर 16 नवंबर से होगा आंदोलन, किसानों से की जा रही भागीदारी की अपील। कांग्रेस नेता उमेश बुक्का ने जनसंपर्क अभियान के तहत ग्रामीणों से की मुलाकात। नाहरपुर गांव में बाइक सवार ने पैदल सैर कर रहे युवक को टक्कर मारकर किया घायल, केस दर्ज। अब खबरें विस्तार से। अब रादौर को मिला अपना भरोसेमंद डॉक्टर पुलकित मेहता, MBBS विशेषज्ञ, गठिया, गैस्ट्रिक और जनरल रोगों में, जहां हर मरीज को मिलता है सही इलाज, सही सलाह और पूरी देखभाल। मेहता हॉस्पिटल, VIP कॉलोनी, अनाज मंडी के पास, रादौर। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होगी। मृतका के पिता ने पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों पर उसे जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत पर आरोपित पति सहित 3 के खिलाफ केस दर्ज किया है। रादौर पुलिस स्टेशन से शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को दी शिकायत में लाडवा निवासी श्यामलाल ने बताया कि उसकी बेटी रेणु की शादी रादौर निवासी विक्की के साथ 2013 में की थी। उसने आरोप लगाया कि विक्की अक्सर उसकी बेटी के साथ मारपीट करता था। कई बार इसको लेकर पंचायत भी हुई, जिसमें उन्होंने अपनी गलती मानी। श्यामलाल ने आरोप लगाया कि उन्होंने उसकी बेटी से छुटकारा पाने के लिए दवाई के रूप में जहर देकर उसको मार दिया, जिसके मरने की सूचना भी उक्त लोगों ने हमें नहीं दी। पड़ोसियों से हमें उसकी मौत की सूचना मिली। सूचना मिलने पर जब वह यमुनानगर हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि रेणु को जहर दिया गया है, जिससे उसकी मौत हुई है। कस्बे में बंदरों की बढ़ती संख्या से लोग परेशान हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे बंदरों के झुंड अब गलियों और बाजारों में उत्पात मचाने लगे हैं। स्थिति यह है कि सुबह लोग घरों की छतों और आंगन में भी आने से कतराने लगे हैं। स्थानीय नागरिकों ने नगरपालिका प्रशासन से बंदर पकड़ने का विशेष अभियान चलाने की मांग की है। दोपहर 2 बजे मिली जानकारी के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र के कई वार्डों में बंदरों का झुंड रोजाना दिखाई देता है। यह बंदर न केवल लोगों के हाथों से खाने पीने की चीजें छीन लेते हैं, बल्कि बच्चे और बुजुर्गों पर झपटने की कोशिश भी करते हैं। कई लोग मंकी बाइट का भी शिकार हो चुके हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बंदरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों में भय का माहौल है। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका प्रशासन से जल्द बंदर पकड़ने का अभियान शुरू करने और उन्हें आबादी वाले क्षेत्रों से दूर सुरक्षित स्थानों पर छोड़े जाने की मांग की है। वहीं इस बारे में जब नगरपालिका चेयरमैन रजनीश मेहता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले भी यह अभियान चलाया गया था, लेकिन अब स्थानीय लोगों की मांग पर जल्द ही इस समस्या का निवारण किया जाएगा। निर्माणाधीन अंबाला शामली हाईवे पर रादौर के पोटली गांव में रास्ता खोलने को लेकर किसानों का धरना जारी है। भारतीय किसान यूनियन ने इस मुद्दे पर प्रशासन को 15 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। यूनियन ने चेतावनी दिया कि यदि 15 नवंबर तक रास्ता नहीं खोला गया तो 16 नवंबर से किसान अपने कृषि यंत्रों से स्वयं रास्ता खोलने का कार्य शुरू करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने रविवार दोपहर 2 बजे पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पोटली गांव के किसान करीब 2 महीने से धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन और NHI अधिकारी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूनियन की टीमें अब लगातार गांव-गांव जाकर किसानों को 16 नवंबर से शुरू होने वाले आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन यदि प्रशासन ने समाधान नहीं किया तो किसान मजबूर होकर अपना रास्ता खुद बनाएंगे। कांग्रेस नेता उमेश बुक्का ने जनसंपर्क अभियान के तहत गांव मारूपर और रपड़ी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी और कांग्रेस पार्टी की नीतियों व योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। उमेश बुक्का ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है। जमीनी स्तर पर विकास नाम की कोई चीज नहीं दिखती। किसानों, युवाओं और व्यापारियों की आवाज को दबाया जा रहा है, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आम जनता की आवाज उठाने, किसानों, मजदूरों व युवाओं के हितों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। चटलाना थाना क्षेत्र के गांव नाहरपुर के समीप बाइक सवार ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। घायल अवस्था में आसपास के लोगों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। पुलिस ने घायल की शिकायत पर अज्ञात बाइक सवार के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना जटलाना से शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को दी शिकायत में गांव नाहरपुर निवासी 32 वर्षीय दीपक ने बताया कि वह देर शाम करीब 7:30 बजे अपने गांव से ढीका गांव की ओर पैदल घूमने के लिए निकला था। करीब 8 बजे जब वह उधर से वापस लौट रहा था तो गांव नाहरपुर के समीप ही तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह घायल होकर नीचे गिर गया। उसने बताया कि टक्कर लगने के बाद बाइक सवार वहां से फरार हो गया। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए
जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच, नया भारत।